हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पेज वाली वीडियोस बनाई थी मैंने 2 थ्योरम्स पे, लेकिन उसका मुझे मज़ा नहीं आया, मैं सेटिस्फाई नहीं था। इस वजह से अब वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा और इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो थ्योरम था, सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरम था, कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा थ्योरम था कि अगर D जो है वो कॉमन डिवाइजर हो A और B का, यानी कि D जो है वो A और B का कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, तो D जो है A और B की GCD होगा अगर और सिर्फ अगर, इफ एंड ओनली इफ A ओवर D और B ओवर D की GCD हमारे पास 1 आए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब है अगर ये चीज है तो फिर उस वक्त ये होगी, और अगर ये चीज है तो उस वक्त ये चीज होगी, ठीक है। ये कंडीशन दोनों में है। अगर D जो है वो A और B का कॉमन डिवाइजर है तो ये चीज उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है, और ये चीज उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। तो आपकी बुक में सिर्फ एक चीज लेके चली गई, यानी कि इसको आपकी बुक में एज ए प्रूफ किया गया है और इसको गिवन कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी मदद से ये भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने इसको लेके चले हैं और इस चीज को प्रूफ कर दिया, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है डी जो है वो ए और बी की जीसीडी है। डी इज ए जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो जीसीडी की दूसरी कंडीशन के तहत, कौन सी दूसरी कंडीशन के तहत, डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। डी ए को भी डिवाइड करता है, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर q1, और इस पे जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आएगा b इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर q2, ठीक है। q1 और q2 हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हैं, यहाँ पे लिख लें q1 और q2 कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब इसको यहीं तक छोड़ के हम थोड़ा सा ना रफ अमल कर लेते हैं। रफ अमल क्या करते हैं, इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहां से Q1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये D उधर जाके डिवाइड हुआ तो आ गया A ओवर D, ठीक है। और यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, B ओवर D, ठीक है। हमने ये चीज प्रूव करनी है, हमने ये चीज, तो A ओवर D किसके इक्वल है, A ओवर D हमारे पास Q1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने Q1 लिख दिया। B ओवर D किसके इक्वल है, B ओवर D, तो B ओवर D हमारे पास Q2 के इक्वल है, तो हमने इसको Q2 इक्वल कह दिया। यानी कि हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है, यानी कि Q1 और Q2 की जीसीडी 1 के इक्वल आए, हमने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं लेट हमने कर लिया या सपोज कर लिया, सपोज कर लिया C इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ Q1 एंड Q2। हमने सपोज कर लिया C जो है वो Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइजर है। अगर कॉमन डिवाइजर है तो इसका मतलब है C जो है वो Q1 को भी डिवाइड करेगा, C जो है वो Q2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आप कॉमन डिवाइजर में जाके देखें ना, तो अगर हमने A और B का कोई कॉमन डिवाइजर कहना है ना, तो वो कॉमन डिवाइजर A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर हमने C को Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइजर कहा है, तो कॉमन डिवाइजर की प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन डिवाइजर Q1 को भी डिवाइड करेगा, कॉमन डिवाइजर Q2 को भी डिवाइड करेगा। तो C जो है वो Q1 को भी डिवाइड करेगा और C जो है वो Q2 को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो Q1 किसके इक्वल आएगा, C मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर D1 कह ले, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की डिविजिबिलिटी की, तो Q2 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर D2 कह दिया हमने, ठीक है। अब ये Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये Q2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये चीज हमारे पास क्या आएगी, A इज इक्वल टू
डी मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है CD1, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू हम यहाँ पे लेके आएंगे, B इज इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट लिख लीजिएगा ना, इसको छोड़ दें, इट इम्प्लाइज डेट, ठीक है। B किसके इक्वल आएगा, D मल्टीप्लाई बाय Q2, Q2 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, Q1 की वैल्यू ये वाली थी, तो Q2 की वैल्यू किसके इक्वल है, CD2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू CD हमने पहले लिख लिया, ये D1 हमारे पास क्या है, D1 सम इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है। इसी तरह ये आएगा B इज इक्वल टू CD हमने पहले लिख लिया, और D2 हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 और D2 कोई भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू इसको बंद करेंगे तो आएगा CD डिवाइड करता है A को, यहाँ से आएगा CD डिवाइड करता है B को, ठीक है। CD डिवाइड करता है A को, यहाँ से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू CD डिवाइड करता है B को। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा, अगर CD डिवाइड करता है A को एंड CD डिवाइड करता है B को, तो अगर हम कहना चाहें CD डिवाइड करता है A और B की GCD को, ठीक है, CD डिवाइड करता है A को, CD डिवाइड करता है B को। अगर मैं ये कहना चाहूं कि CD जो है वो डिवाइड करता है D को, यानी कि इन दोनों की GCD को, तो एक नंबर अपने आप को उसी वक्त डिवाइड करेगा अगर उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, या तो वो प्लस हो या माइनस की। एग्जांपल देता हूं, अगर 2 डिवाइड करता है, फर्ज किया कोई भी एक नंबर ले लें, कोई भी एक नंबर A को, ठीक है, तो हम इसके साथ अगर कोई भी एक चीज लिखेंगे ना, फर्ज किया कि मैंने B लिख दिया, तो B की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर 1 होगी तो 1 होगी तो ये चीज बन जाएगी A डिवाइड करता है A को, अगर B की वैल्यू -1 होगी तो ये आ जाएगा -A डिवाइड करता है A को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन अगर B की वैल्यू मैं 2 कर दूं तो 2A कभी भी A को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि ये चीज पॉसिबल उसी वक्त है, ये चीज उसी वक्त पॉसिबल है जब C की वैल्यू हमारे पास या तो +1 हो या तो -1 हो, ठीक है, और GCD हमारे पास, ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास या तो +1 होगी या -1 होगी, उसी वक्त ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से C की वैल्यू जो हमने Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइजर लिया था C, ये C की वैल्यू या +1 हो सकती है या -1, यानी कि Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइजर सिर्फ एक ही है C, वो या तो +1 हो सकता है या -1। और अगर हमने GCD की बात करनी हो तो GCD हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, GCD हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। Q1 और Q2 के दरमियान सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइजर है C, या +1 हो सकता है या -1। हमने GCD की बात करनी है तो GCD हमारे पास +1 आएगा, यानी कि Q1 और Q2 का कॉमन डिवाइजर +1 और -1 है, GCD प्लस वाला होगा, प्लस आ गया, ठीक है। और Q1 किसके इक्वल था, A/D, और ये B/D के इक्वल, और इन दोनों की GCD आ गई 1, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, सही है। नेक्स्ट इसी को प्रूव करने का एक और तरीका है जो कि बेजर्स आइडेंटिटी है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड मेथड हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर A और B की GCD हमारे पास D हो तो बेजर्स आइडेंटिटी के थ्रू हम लिख सकते हैं AX + BY = D, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी तो हमने ये वाली चीज लिख दी। ये किस चीज की मदद से लिख दी हमने, ये बेजर्स आइडेंटिटी की मदद से लिखी, बेजर्स आइडेंटिटी, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, दोनों तरफ मैंने D से डिवाइड करवाया तो ये A/dx आ गया प्लस B/dy आ गया और बराबर D/d1 आ गया। दोबारा बेजर्स आइडेंटिटी अप्लाई की तो अब ये बंद होके इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये देखें ना, D GCD था, यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया। अब क्या है, A/D यहाँ, B/D यहाँ, या GCD की जगह ये चीज बंद कर दी। तो इस चीज की मदद से हमने ये चीज प्रूव कर दी, ये देखें, ठीक है। तो ये बेजर्स आइडेंटिटी से छोटा सा प्रूफ। अब हमने साबित करना है A/D और B/D इंटीजर है, तो हमें पता था कि Q1 और Q2 हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर थे, ठीक है। और Q1 किसके इक्वल है, इसके, और Q2 इसके इक्वल है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इसका मतलब ये भी इंटीजर होंगे, तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके आगे एक और प्रूफ था, वो हम करते हैं, इसको नोट कर लें।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एक और थ्योरम हम वो करते हैं, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। वो थ्योरम हमें कहता है कि अगर वो थ्योरम कहता है कि वो हमें थ्योरम कहता है कि एम ए और एम बी की जो जीसीडी होगी ना, वो m मल्टीप्लाई बाय ए बी की जीसीडी के इक्वल होगी। ठीक है, वो हमें ये कहता है। और m हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। एग्जांपल आपको थोड़ी सी बताई थी कि 16 और 24 की अगर हमने जीसीडी देखनी हो तो ये 8 आएगी। ठीक है, अगर ये a है ये b है तो ये हमारा आंसर आ गया d। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई m मल्टीप्लाई करवा दूँ, फर्ज किया मैंने 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, तो m a m b किसके इक्वल आ जाएगा, 5 को 16 से ज़रब करवाया तो 80 आ गया, और 5 को 24 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 120 आ जाएगा। तो इन दोनों की जीसीडी किसके इक्वल आएगी, एम डी के इक्वल आएगी, यानी कि एम डी के इक्वल आएगी, यानी कि 5 ज़रबे 8 के इक्वल आएगी, 40 आएगी। ये वाला था थोड़ा सा, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। चलिए जी हम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये चीज़, ये सारी चीज़ इसकी जीसीडी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाऊंगा। पहली ये कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए इसका आंसर इसको भी डिवाइड करे, इसका आंसर इसको भी डिवाइड करे। और तीसरी बात ये थी कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो वो जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ये जीसीडी की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय मैं इसको छोटा सा नाम कह लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, डी किसके इक्वल है, ए और बी की जीसीडी के इक्वल। ठीक है, मैंने ये चीज़ इसको छोटा सा नाम दे दिया। अब ये चीज़ सारी क्या बनेगी, अब ये सारी चीज़ हमारे पास बन जाएगी एम ए और एम बी की जो जीसीडी है वो एम डी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, यानी कि इसकी जगह मैंने सिर्फ डी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने प्रूव करना है ये जीसीडी है ना इस चीज़ की, तो प्रूव करना है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने प्रूव करना है एम डी डिवाइड करे एम ए को, एंड एम डी जो है वो डिवाइड करे एम बी को। तीसरी पे आ जाए, अगर कोई भी इंटीजर एम सी है, फर्ज किया एम सी है, अगर वो डिवाइड करता है एम ए को भी, अगर एम सी डिवाइड करता है एम बी को भी, देन वो एम डी को भी डिवाइड करे। ये 3 कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई करवानी है। अगर ये 3 कंडीशंस मैं सेटिस्फाई करवा दूंगा तो इसका मतलब है कि साबित हो जाएगा ये चीज़ जो है वो जीसीडी है इस चीज़ का। ठीक है ना, एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें चले रहने दे। ठीक है, यहाँ पे आए। अब ये मैंने लेट किया था, तो इसकी भी 3 कंडीशंस होती हैं। डी जो है वो 0 से बड़ा है, और डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर सी डिवाइड करता है ए को, सी डिवाइड करता है बी को, देन सी डिवाइड करेगा डी को भी। ठीक है, इन 3 कंडीशंस की मदद से मैं ये चीज़ें प्रूव करूँगा। अब देखिएगा, मैंने क्या कहा है, m जो है वो 0 से बड़ा है। m 0 से बड़ा है जब मैं इसके साथ m को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, जब m ग्रेटर देन 0 है, जीसीडी भी 0 से बड़ा है, 2 नंबर 0 से बड़े हैं, जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसका आंसर भी 0 से बड़ा आएगा। पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। ये चीज़ मुझे गिवन है ना, ये चीज़ें मैंने प्रूव करवानी है। तो अगर d डिवाइड करता है a को, डी डिवाइड करता है बी को, ठीक है, ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें मैंने बनानी है। तो एम डी डिवाइड करेगा एम ए को, और एम डी डिवाइड करेगा एम बी को। ठीक है, जिस तरह 2 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 के साथ कोई यानी कि अगर 2 डिवाइड करता है ना 8 को, तो 2 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करवाएं वो भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना, इसी तरह ये। अब ये देखें, ये भी मैंने प्रूव करवा दिया, एम डी डिवाइड करता है एम ए को, एम डी डिवाइड करता है एम बी को। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर सी डिवाइड करता है ए को, इसी तरह एम सी डिवाइड करेगा ए एम को या एम ए को। ठीक है, इसी तरह अगर सी डिवाइड करता है बी को, तो एम सी डिवाइड करेगा किसको, बी एम को भी। ठीक है, अगर इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, ये हमारे पास कॉमन डिवाइजर होगा, और ये कॉमन डिवाइजर इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि फिर एम सी जो है वो एम डी को भी डिवाइड करेगा, और साथ लिख दे एम सी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एम एंड बी एम। ठीक है, तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, हमारा प्रूव हो गया। हमारा प्रूफ क्या हो गया, हमने साबित कर दिया ये सारी चीज़ जो थी एम डी जो है एम डी
जो है इसका जीसीडी है हमने साबित कर दिया। ठीक है, अब एक और केस आ जाता है, एक और केस आ जाता है जिसमें कह दिया जाता है यही चीज हमने प्रूव करनी है। आपकी बुक में कोरोलरी लिखी हुई है, कोरोलरी, यही चीज हमने साबित करनी है एम ए और एम बी की जीसीडी एम का मोड और ए बी के इक्वल हो जब m जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये कोरोलरी में केस आ जाता है, m जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहला केस ये कि जब m ग्रेटर देन 0 है, दूसरा केस ये जब m लेस देन 0 है। तो m ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने चीज ये सारा प्रूफ कर दिया, अब मैं m लेस देन 0 के लिए लेके चलूंगा। ठीक है, तो m लेस देन 0 है, जब m लेस देन 0 है, m मोड की बात करें, ठीक है ना, जब इसकी डेफिनेशन को ओपन करें तो m मोड किसके इक्वल होता है, m और माइनस m के। जब m की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, जब m की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ये मोड की डेफिनेशन होती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है जब हमारे पास वैल्यूज 0 या 0 से बड़ी होती है, मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव आंसर देता है जब वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, अब हमने m लेस देन 0 लिया है, तो इसका मतलब है मोड m किसके इक्वल होगा, मोड m माइनस m के इक्वल होगा, माइनस m के इक्वल होगा, और ये वाली चीज हमेशा 0 से बड़ी होती है। ठीक है ना, मोड का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आता है। इसी तरह ये क्या बनेगा, m की वैल्यू माइनस ली है तो m की वैल्यू मैं माइनस लगा देता हूँ, या माइनस कोई भी आप नाम रख लें। ठीक है ना, फर्ज किया है ये m a और m b किसके इक्वल आएगा, फर्ज किया है m की वैल्यू माइनस m डैश है। ठीक है ना, m की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो वैल्यू नेगेटिव होगी, मैंने कहा वो नेगेटिव वैल्यू है और वैल्यू कौन सी है, m डैश है। ठीक है ना, m का आंसर माइनस m डैश है और a साथ वैसे ही और माइनस m डैश b है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से क्या होगा, आपकी बुक में m ही लिखा गया है तो ये m ही कर लें आप, अपनी मर्जी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, माइनस m की जगह हम लिख सकते हैं m का मोड, तो ये आ जाएगा m का मोड और साथ a, और यहाँ पे आ जाएगा m का मोड साथ b। ठीक है, दोनों में से m मोड कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, जब हमारे पास m लेस देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने ये सारी चीज प्रूफ की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मैं कौन सा यूट्यूब चैनल पे हूँ, तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है वो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।